रेडी। हेलो। ओह गॉड, अंधेरे में ना साया भी 2 मिनट के लिए पीछा छोड़ देता है, लेकिन तुम तो ना भूत की तरह चिपक गए हो। ये क्या कर रहे हो? अमृतसर की पहली फायर वुमन हो, ताली बजाना तो बनता है ना। इनफैक्ट सेल्फी भी बनती है। Hey, listen, एक सेकंड। ये ना फायर डिपार्टमेंट, आपका कोई प्राइवेट गार्डन नहीं है जहाँ जब मर्जी आए और जो मर्जी किया। पहले सेल्फी तो ले लूं। मुझे पता है गार्डन नहीं है। Really? जब आपको पता है तो फिर क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारे लिए। क्या? I mean, तुम्हारे डिपार्टमेंट के लिए कुछ पेपर्स चेक करवाने थे, इसलिए। 2 पेपर्स। ये लो। मुझे ये जगह खरीदनी है, इसलिए इसका फायर कंप्लायंस चेक करवाना था। ठीक है, मैं चेक करवा लूंगी, तुम जा सकते हो। ओके, बाय। वैसे कहाँ से लड़के आ रहे हो तुम? वो मैडम, मैं गुंडा नहीं हूँ। आई एम अ गुड समैरिटन। अच्छा इंसान हूँ मैं, लोगों की मदद करता हूँ मैं। अच्छा, तो ऐसे किसकी मदद कर रहे थे कि ये हाल होगा तुम्हारा? वो एक अंकल दिशा केयर रूम से भाग गए थे, बेचारे बहुत बुरी हालत में थे। बड़ी मुश्किल के बाद उनकी स्टाफ उन्हें वापस लेकर गए। हाँ, मैंने भी थोड़ी देर पहले किसी को देखा था वहां। वहीं थे, बेचारे बहुत दर्द में थे। बार बार एक ही बात बोलते थे कि अपनी बेटियों से मिलना है। उनकी आंखों में वो दर्द, वो तड़प, कितना कुछ कह रहे थे वो कि कोई चाहकर भी उन्हें अनसुना नहीं कर सकता था। मुझे तो उनकी फैमिली के लिए बुरा लग रहा है। बेचारे उनके बच्चे अपने पापा की ऐसी हालत देखेंगे तो बेचारे बच्चियों पे क्या बीतेगी। है ना, इंसान एक बार के लिए खुद से अलग होकर जी सकता है, पर अपनों से अलग होकर जीना हर रोज मरने के बराबर है। आई जस्ट होप अंकल जल्दी से ठीक होकर अपने घर चले जाए। मिस फायर ब्रिगेड, इतना घूरोगी तो मुझसे प्यार हो जाएगा। माना कि मैं बहुत हैंडसम हूं, पर इस सुंदर से चेहरे में फंसकर अपना काम करना मत भूलना। मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, तो प्लीज थोड़ा जल्दी बता दो। या श्योर। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, और आज पूरी शिद्दत से काम करना। मेरा हैंडसम चेहरा इसे पलट के देखने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आज तुम पूरा दिन सिर्फ मेरे ख्यालों में रहोगी, और हिचकी लेते लेते मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। बाय। कहा था ना मैंने, पलट के मत देखना। तुम आज पूरा दिन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे मिस फायर ब्रिगेड। जाओ यहाँ से। काम करो। बाय। स्टूपिड हूँ मैं, क्या जरूरत थी मुझे देखने की? ये बादाम का हलवा देखकर तो ना छोटी ने इस पे अटैक ही कर देना है। अरे छोटी, आज इतनी जल्दी आ गई? देख आज मैंने तेरे लिए क्या। What is a residential plot of EWS? For a family to be considered as EWS, it should at least have 5 acres of agricultural land and a plot of less than 900 square feet. What is a residential plot of EWS? For a family to be considered as EWS, should at least have 5 acres of agricultural land and a plot of 900 EWS. What is the residential plot in EWS? For a family to be considered as EWS, it should at least have 5 acres of agricultural land and 900 feet. What is the residential plot in EWS? For a family to be considered as EWS, it should at least have 5 acres. और बता क्या हुआ है? कोचिंग में किसी ने कुछ कहा? रहने दो दी, मुझे ना तुमसे इस बारे में बात नहीं करनी है। वैसे भी तुमसे इस बारे में बात हुई तो फिर झगड़ा ही होगा। नहीं बता क्या हुआ? क्या बताओ? क्या बताओ दी? हमारे साथ एक ही तो चीज होती आ रही है इतने सालों से। संजय चोपड़ा जो करके गए हैं, हम आज तक उसकी सजा भुगत रहे। खुद तो मर गए और नजायज बनने के लिए। क्या गलत बोल रही हूँ मैं दी? क्या गलत बोल रही हूँ? कुछ गलत है क्या? वो यहाँ हमारे पास हमें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है ना? पता है मैं अपने क्लास की टॉपर हूँ, और आज
सिर्फ संजय चोपड़ा की वजह से पूरे क्लास के सामने प्रोफेसर ने मेरी इंसल्ट की, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं बस एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई, बस एक आंसर नहीं कर पाई। okay. बस इसलिए। अच्छा चल शाद चुप। नहीं, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रही। मैं बर्दाश्त कर करके ना आई एम डन। नहीं सुनी जाती मुझे दुनिया की बातें। कोई जरूरत नहीं है तुझे लोगों की बातें सुनने की। ये सब बकवास करते हैं। तुझे इन सब की बातों को इग्नोर करना है और वो नहीं जानते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था। नहीं तू जानती है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं। तू बहुत मुझे याद करना भी नहीं है, और आपसे तो इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है। झूठी। क्योंकि आपके लिए तो वो इंसान बहुत महान है, पर मेरे लिए वो वही है जो दुनिया वाले उन्हें कहते हैं। ग्रीडी, करप्ट, सेल्फिश और मर्डरर है वो। छोटी प्लीज बस कर। क्या गलत बोल रही हूँ मैं? नहीं है? झूठी। हाँ, एक बात बताओ, बिना आग के धुआं उठता है क्या? नहीं ना। कुछ तो सच्चाई होगी दुनिया वालों की बातों में, कुछ तो होगा। अगर ये सब सच नहीं होता ना, तो शायद आज मम्मी हमारे साथ होती। याद है ना दीदी, हमारी मम्मी की डेथ कैसे हुई थी? याद है ना? इंस्पेक्टर सर्च साहब, वारंट है हमारे पास, हमें रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। इस घर का चप्पा चप्पा छान मारो, एक भी कोना बचना नहीं चाहिए। 40 बच्चों की जान गई है, इतना आसान मैटर नहीं है ये। इंस्पेक्टर साहब, वो बेगुनाह है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। अमरजीत यहाँ देखो तुम, अवतार तुम सामने, बलजीत वहाँ देखो, मैडम आप इस तरफ देखिए, सबूत इसी घर में मिलेगा। आई नीड अ प्रूफ। चप्पा चप्पा छान मारो इस घर का। अमरजीत तुम इधर देखो, इधर देखो जल्दी, ध्यान से देखो, एक भी कोना छूटने ना पाए। इंस्पेक्टर साहब, पर आप ढूंढ क्या रहे हैं? मैडम आपके पतिदेव ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेकर एक होटल का गलत प्लान पास कर दिया है, और जिसकी वजह से 40 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। नहीं 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 नहीं, मेरे पति बहुत ईमानदार इंसान है, वो खुद 2 बच्चों के बाप है, वो ऐसा पाप करने की कभी सोच ही नहीं सकते। जरूर आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये देखिए साहब, सोफे के नीचे से ये बैग मिला है। मैडम ये है आपकी गलतफहमी। फौरन चलो फायर स्टेशन, संजय को पकड़ना है, इससे पहले कि वो भाग जाए रिश्वतखोर। नहीं 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 नहीं, इंस्पेक्टर साहब सुनिए ना, ये हमारा है ही नहीं। मेरी बेटी बता रही थी कि अभी कोई रख के गया है। ये आप समझिए, वो बेगुनाह है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। खुद 2 बच्चों के बाप है, ऐसा पाप करने की सोच ही नहीं सकते। इंस्पेक्टर साहब, नहीं 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 नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। ये लोग समझते क्यों नहीं है? हे वाहिगुरु। बच्चों की जान है, आज नहीं छोड़ेंगे, आज नहीं छोड़ेंगे। चलो। चांदनी, कुछ भी हो जाए तो यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी, समझ गई? और रोशनी की जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझ गई ना? अच्छे से संभाल लेना, इसे संभाल लेना बेटा, समझ गई ना? छुपा के रखा है मेरे पति को, निकाल बाहर। सुनिए, क्या सुनो? उन्होंने कुछ नहीं किया, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। अब तो मैं अच्छी में जानती हूँ।
किसने मेरी बच्ची की जान ले ली? कहाँ है तेरा पति? ऐसा नहीं बताएगी, मारो इसको। सरोज आके को, सरोज आके को, सरोज, सरोज, सरोज बोल, सरोज, सरोज ना पुत्र, उठ ना, उठ मेरा बच्चा उठ, सरोज, सरोज, सरोज पुत्र है उठ, उठ मेरा बच्चा उठ, है उठ। मेरा पुत्र, मेरा बच्चा। चांदी, रोशनी, चांदी पुत्र, रोशनी, चांदी। रोशनी, चांदी, चांदी पुत्र। झूठी, नहीं समझ रही, पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया था तुझे। लेकिन आपके लिए फिर भी वो इंसान सही ही रहेगा और मैं गलत। नहीं झूठी, आप उनको ही सपोर्ट करोगी। बड़ी अजीब फैमिली। अरे बाप ने घूस खाकर 40 बच्चों की जान ली, फिर भी इन लोगों के पास कोचिंग की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। बोलो, तुम्हारे बाप ने जो किया ना, तुम उससे बच नहीं सकती हो। हाँ निर्भय, कहाँ है तू? कब से फोन कर रहा हूँ तेरे को, कम से कम मेरा फोन तो उठा ले यार। मैं घर पे ही हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूँ? मैं भी तेरे घर के पास ही हूँ। तू नीचे आ रही है, मैं ऊपर आऊँ? रुक, मैं आती हूँ। हाँ आजा। दुनिया आपको गलत कहती है ना, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमारी छोटी आपको गलत कहती है ना, या वो तब आप पे भरोसा नहीं करती, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप गलत नहीं थे, आपको फंसाया गया था। देखना, एक दिन ना मैं हमारी छोटी को बेविश्वास दिला के रहूंगी कि उसके पापा ने कुछ नहीं किया था। चांदनी, चांदनी कहाँ गई? चांदनी, चांदनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो घर का दरवाजा खुला था, मैं आवाज दे रहा था और तुम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ तक आ गया। एक्चुअली ये पेपर्स तुम्हें देने थे, ये एक सेट रह गया था और इसके बिना तुम्हें कोई समझ में नहीं आएगा। कुछ भी हो रौनक,
लेकिन तुम ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकती। तुम्हारा मजाक, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर एक तरफ है, लेकिन हर चीज की ना एक लिमिट होती है, और लोगों की प्राइवेसी और लिमिट्स की ना रिस्पेक्ट करनी सीखो। आई एम रियली सॉरी चांदनी, लेकिन मैं तुम्हें इंटरफियर नहीं करना चाहता था। एक्चुअली घर का दरवाजा खुला था एंड आई वाज रियली वरीड। एनीवेज, थैंक यू। ये किसका फोटो है, दिखाओ जरा। तुमसे मतलब? अरे एक बार फोटो नहीं। दिखाओ ना। नहीं दिखानी है मुझे, ये मेरे किसी अपने की फोटो जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। ये मेरे पापा की फोटो, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए नहीं दिखा सकती तुम्हें ये फोटो। अरे एक बार दिखाओ प्लीज। रौनक क्या कर रहे हो? रौनक, देखने दो। रौनक। अरे सर, अब ठीक हो? अब ठीक हो? क्या हुआ? बच्चिया, बच्चिया। रौनक, तुम ना अपनी सारी हदें क्रॉस कर रहे हो। मैंने इन्हें देखा है। इनफ रौनक। सोनिया तू टेंशन ना ले यार, अब तू जूस पी। एफर्ट तो तेरे प्रोफेसर की बैठना मैं बजाऊंगा। दूसरों से लड़ने का क्या फायदा नहीं था जब अपने ही सच मानने को तैयार ना हो। मुझे तो सबसे ज्यादा बुरा दी की झूठी उम्मीद और उनके भरोसे का लगता है। पापा से इतना प्यार करती है कि मानने को तैयार ही नहीं है कि वो गलत हो सकता है। मैंने कम से कम मान तो लिया है कि वो गलत है, संजय चोपड़ा गलत थे। मुझे तो डर लगता है कि जब दी का सामना सच से होगा तो क्या हाल होगा बेचारी का। आई नो तुम्हारा नेचर कैसा है कि हर टाइम प्रैंक करते रहते हो, हर टाइम मजाक करते रहते हो, लेकिन ये मैटर बहुत सेंसिटिव है और मैं अपने पापा के लिए कोई भी मजाक बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने सच में नहीं देखा है, प्रॉमिस। अब फोटो में जितने यंग है अभी वो नहीं है, लेकिन इनकी आंखें बिल्कुल सेम टू सेम। उनकी आंखों में जो दर्द है ना, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मैंने इन्हें देखा है। इनफैक्ट फायर स्टेशन में जिस अंकल के बारे में मैंने तुमको बताया था, वो यही तो है। हाय, वो संजय चोपड़ा नाम के पेशेंट एडमिट है क्या यहाँ पे? जी मैं चेक करती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप कौन? जी आप? मैं संजय चोपड़ा जी का डॉक्टर हूँ, पर आप कौन? देखा मैंने कहा था ना। मैं उनकी बेटी हूँ। ओ, आप चांदनी हो या रोशनी? मैं चांदनी हूँ। आपके पापा आप दोनों को बहुत याद करते हैं। मैं उनसे मिल सकती हूँ? वो एक्चुअली आज एक पेशेंट ने उन पर अटैक किया है, उनके सर पर सीरियस इंजरी आई है, उन्हें हम सिटी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। उनकी फैमिली को हमने इन्फॉर्म कर दिया है। आप लोग भी उसी सिलसिले में आए ना? फैमिली? किसको इन्फॉर्म किया आपने? उनके गार्डियंस को, वो अक्सर उनसे मिलने आते हैं। गार्डियंस? ये केस बहुत सीरियस है, इसीलिए मैं ये सब आपको बता रहा हूँ। नहीं तो इन नॉर्मल सिचुएशन मैंने ये सब इन्फॉर्मेशन आपके साथ कभी भी शेयर नहीं की होती। कौन आता था मेरे पापा से मिलने? कौन? बिंदु जी एंड वंदना जी। उनकी मां और उनकी सास।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।